जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है, बहुत से लोगों को एक कन्फ्यूजन है इस एग्जाम को लेकर, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। ठीक है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। देखिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्जाम है, जिसका अभी पीबी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, यानी कि एक विज्ञापन पीबी ने जारी किया। उसी तरह आपके सामने एक कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो जारी किया। और आपका जो कांस्टेबल का, यानी कि आपके सामने अभी जो जिन लोग को भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एमपीएसआई कांस्टेबल, आपके सामने जेल डिपार्टमेंट का जो एग्जाम है, जेल प्रहरी का, जो कि अभी नवंबर में है। और अभी जो आपके सामने ये वैकेंसी जी इसका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सब ग्रुप 4, तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो इसका डिस्कशन किया, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। लोगों को एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो सिलेबस है, जो इसकी एग्जाम का पैटर्न है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उन पर लोगों ने चर्चा किया। लेकिन बात करते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, तो मैंने देखा मैक्सिमम लोगों ने इस पर बात तो किया है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसका विज्ञापन आया उस टाइम पर मैं स्टूडियो के आसपास नहीं था, घर में था कुछ, तो इस वजह से मैंने उस पर अभी चर्चा नहीं किया। और लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस एग्ज़ाम के बारे में लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन मिले। क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्वालिफिकेशन है, अभी जो उसमें वैकेंसी है, जो सहायक और कनिष्ठ जो भी उसमें है, यानी कि जितनी भी मैंने पोस्ट उसमें देखी, जो 2-3 पोस्ट जिसका जिक्र किया गया है, उनकी क्वालिफिकेशन पहला, दूसरा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इन दो बातों पर आपको जरूर गौर करना होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एमपीएसआई कांस्टेबल और जेल प्रहरी का मैक्सिमम लोगों ने बहुत लंबे समय से, लगभग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं उनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक सिलेबस है। इसकी थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो इसमें जो है 25-25 नंबर के 8 सेक्शन होंगे। ठीक है, 25 मार्क्स के। देखिए एग्जाम डेट कब है ये तो ठीक है, मतलब सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गई। और पहली बार 2013-14 से जब से हम लोगों ने कंपटीशन को समझना या उसको जानने के लायक हुए, तो हमने यही देखा कि आज तक किसी भी एग्जाम की इस तरह से प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्शन का एक जो प्रेशर है, उस वजह से सरकार आपको ये दिखाना चाह रही है कि हम जैसे ही चुनाव में मतलब जीत कर आएंगे, तो हम आपके सामने ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। यार जब एग्जाम कराना ही है तो आज ही नोटिफिकेशन दे दो। क्या नवंबर लास्ट में 25 नवंबर की डेट डाल के उसमें दे रहे हो, 25 दिन पहले दे दो, या तो फिर इन्फॉर्मेशन ही मत। मतलब कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, एक होता है ना जिसे अपन लोग बोलते हैं कि पहले दिखाओ कि ये तुम्हें मिलेगा। तो हो सकता है कि सरकार आ जाने के बाद अपनी बातों से पलट जाए, या कोई सरकार कांग्रेस की, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जो उसका एग्जैक्ट सिलेबस है उसकी हमें समझ होनी चाहिए कि आखिर ये एग्जाम क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। मैं अगर कंपैरिजन के तौर पे बात करूं तो एमपीएसआई कांस्टेबल और जेल डिपार्टमेंट का जितना सिलेबस है उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर सिलेबस है इसका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। एक बार आप इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपका मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, 25 नंबर का आपका जीके जीएस होता है, रीजनिंग और मैनेजमेंट। एक क्या छूट रहा है, मैथ्स हो गया, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका एग्जाम का सिलेबस रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि 25-25 नंबर का सभी को समान वेटेज दिया गया है। अब मैं बात करता हूं कि कंपैरिजन करें कि एमपी के किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी से हटकर अगर आपके सामने इस एग्जाम की जो डेट है 29 जनवरी, अगर ये एग्जाम इतना जल्दी, यानी कि 1 जनवरी से फॉर्म फिल कराया जाए और 29 दिन का आपको टाइम मिले, इतना जल्दी एग्जाम कराया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन, अपनी जो प्रिपरेशन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आज से उठें और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की प्रिपरेशन में लग जाएं। बहुत लंबा टाइम लग सकता है। हमें ये देखना होगा कि कौन सा सेक्शन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है और किस सेक्शन में हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप देखें कि जो भी लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको साइंस,
चाहे आप साइंस एसएससी की बात करें, चाहे आप एमपी एसआई की बात करें, चाहे आप किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम की बात करें, साइंस का सिलेबस सेम रहता है, कहीं पर बदलता नहीं है। वनडे एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप जेल प्रहरी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप सीपीओ एसआई के लिए पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपने साइंस को पढ़ रखा है। तो इस पे आपको अलग से कुछ ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं पर भी इसको किया है तो आप बस रिवाइज करेंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो एमपीएसआई का लेवल जो होता है या जेल प्रहरी का जो लेवल होता है, जिसमें से आपका टेंस, वॉइस नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडल, पैसेज और कंजंक्शन, इसका जो पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पर भी आपका 5 मार्क्स का पैसेज आ जाता है और 20 मार्क्स का आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। तो ये ध्यान रखना, इंग्लिश अगर आप इस एग्जाम के लिए या इस एग्जाम के लिए, दोनों के लिए अगर आपने कहीं से भी नोट्स बना लिए हैं, कहीं से भी कंटेंट कंप्लीट कर लिया है, तो आपको टाइम यहाँ पर ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, रिविजन से काम चलेगा। हिंदी की बात करें, आपने एमपीएसआई और जेल प्रहरी के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे। इस एग्जाम के लिए आपको हिंदी में कुछ ऐसा ब्रह्मांड से बाहर का करने की जरूरत नहीं है, उतना सफिशियंट है। बात करें जीके जीएस की, तो आपका एमपी जीके से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 के सभी एग्जाम का। आप जो पेपर है आप चेक कर सकते हैं, 6 से 7 एमपी जीके के क्वेश्चन थे। बाकी के जितने क्वेश्चन थे 18-19 क्वेश्चन, 18 to 19 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर कह सकते हैं आपका जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स या विविध, यहाँ से क्वेश्चन 18 से 19 क्वेश्चन थे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आप चाहे एसएससी के लिए, चाहे आप एमपीएसआई के लिए, चाहे आप इसका कांस्टेबल के लिए, किसी भी एक एग्जाम के लिए आपने अगर रीजनिंग को तैयार कर लिया है तो इस एग्जाम के लिए आपको अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं है, रिविजन से काम चलेगा। बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, यानी कि इस जो पेपर में एक नया टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों का कॉमर्स है, पेपर उठा के आप एक बार चेक करना, लिक्विडिटी क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, मार्केट में डिमांड सप्लाई से रिलेटेड क्या होता है, यानी कि अगर आपने बिजनेस लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, इन चीज़ों को आपने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स हो गए, जैसे बजट से रिलेटेड कुछ हो गया, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये राजकोषीय घाटा क्या होता है। अगर आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं 25 में से आपका 12 से 13 नंबर तो ये आपके कॉमर्स फील्ड से होता है, जिसमें से अकाउंट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस लॉ। अगर आपका ये क्लियर है तो ये मैनेजमेंट का जो कंप्यूटर मैनेजमेंट का जो है, आप 12 से 13 नंबर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। या फिर आप कोई भी एक मैनेजमेंट की जो बुक्स होती हैं, किसी एक बुक को आप प्रेफर करके चलें तो एक टॉपिक और सिलेबस मिल जाएगा। बट जनरली मैंने बताया कि कॉमर्स वालों को ये सेक्शन थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। कंप्यूटर की बात करें तो आपने कंप्यूटर, इससे पहले अगर आपने पटवारी का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से तैयार किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा तो बेसिक कंप्यूटर, आप जो एक्सेल, पावर पॉइंट, आपका जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसके बारे में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आपके लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट ये और दूसरा आपका मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट आपके अलग से तैयार करने पड़ेंगे अगर आप इस एग्जाम के लिए फोकस करेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके सारे सेक्शन अगर कंप्लीट हैं, ये 2 पोर्शन आपको तैयार करने हैं, तो 1 मंथ अगर आपने एसआई की अच्छी तैयारी कर रखी है, और हो सकता है आपको एसआई से पहले ये एग्जाम देना है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन में आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में अभी जो आपके सामने प्रेस विज्ञप्ति आई है, जो विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें जो जितनी भी वैकेंसी हैं, 2-3 वैकेंसी का जिक्र किया गया है, उनमें से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, जितनी भी हैं आप चेक कर लेना। उसमें अभी कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके प्रेस विज्ञप्ति में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नहीं दी गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी वैकेंसी आपके उसमें दी गई हैं, जितनी भी पोस्ट के बारे में चर्चा की गई है, उसमें से आपका 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कंपलसरी है। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा है, बहुत अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, इसी के अंतर्गत एक वैकेंसी आती है लेबर इंस्पेक्टर, जो कि 2017 में आई थी, 4 साल हो गए हैं। ये विज्ञापन अभी जारी हुआ है, जितनी जगह से सरकार के पास, पीबी के पास इंफॉर्मेशन थी, उन सभी वैकेंसीज को, यहाँ पर 200 के समथिंग वैकेंसी है, उन्होंने एक विज्ञापन जारी किया। अभी भी इसमें लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी ऐड होगी
और लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अगर आपको तैयारी करने का थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं कहूँगा कि आपको इस पोस्ट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक इंस्पेक्टर, इसका जो काम होता है, थोड़ा सा लोगों के अंदर ये भी होता होगा, लेबर इंस्पेक्टर करता क्या है। लेबर इंस्पेक्टर का काम होता है कि आपके जो 13-14 एक्ट्स हैं, लेबर एक्ट हो गया, वेजेज एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, ऐसे करके 13-14 एक्ट है, उनके अंतर्गत वो काम करता है। यानी कि किसी भी कंपनी में वो ये देखता है कि मिनिमम वेजेज मिल रहे हैं, लेबर को प्रॉपर जो एक काम करने का जो माहौल है वो सही है, दूसरा कहीं पर चाइल्ड लेबर तो नहीं है। वो एक उसका इंस्पेक्शन का काम होता है, उसको एक पूरा ब्लॉक दिया जाता है एक इंस्पेक्टर को, और उसके अंतर्गत एलडीसी और भी क्लर्क लेवल के ऑफिसर होते, मतलब जो काम करते हैं। सैलरी का जो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी 30,000-34,000 के अप्रॉक्स आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक आपका ऑफिस पीरियड होता है 10 to 5, एक जो जॉब का टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप 24 आवर की एमपी सब इंस्पेक्टर या एमपी कांस्टेबल की तरह जॉब होती है। बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर लेबर इंस्पेक्टर आ रही है इस पोस्ट के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए जरूर तैयारी करें, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैंने मैथ्स को भी छोड़ रखा है, मैंने मैथ्स पर कोई भी बात अभी नहीं की। मैंने देखा कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने वालों ने बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, मैं भी आपका एक फ्रेंड, एक टीचर, एक किसी न किसी एग्जाम को मैं भी टारगेट कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें कंप्लीट ना हो उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए। या तो इन्फॉर्मेशन दें तो करेक्ट, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी बातों को आंख बंद करके बिलीव करता है, उसके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। पढ़ रहा है हमारी बातों पर यकीन मान के, उसे उम्मीद है हमारी बातों पर कि हमें ये व्यक्ति सिलेक्शन जरूर दिलाएगा, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि पूरा एनालिसिस करने के बाद ही उससे बात की जाए। मैथ्स की बात करते हैं। लोगों ने कहा कि अगर आपकी एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी जेल की मैथ्स कंप्लीट है तो यहाँ पर आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 10% भी एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी जेल की मैथ्स नहीं आती। जरा एक बार पेपर उठा के देखना जिन लोगों ने ये कहा है। इन्फॉर्मेशन, देखिए स्टूडेंट्स, टीचिंग को एक मार्केटिंग यानी कि कस्टमर और सेलर की तरह मत बना लो। टीचिंग को एक वो मतलब बात होनी चाहिए कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारा मकसद किसी बच्चे से पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। एक बिजनेस तो ठीक है, कोचिंग आपने बिजनेस पर्पज से चला, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो कम से कम सही दो यार। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ा है, मैंने कहा, लोगों ने कहा कि मैथ्स अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से, बच्चा बस लगा है, ध्यान ही नहीं दे रहा और सीधा पहुंच जाएगा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। मैंने कहा कि कोई भी पेपर उठा के आप देख लो, 2017 का एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी जेल डिपार्टमेंट की मैथ्स 10% भी नहीं पूछी गई। अब लिखिए मैथ्स का सिलेबस और फिर इसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करिए। मैथ्स का सिलेबस आप लोग नोट करें। पॉलिनोमियल, जो आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यानी कि जहां पर आपको ये नंबर ऑफ जीरोज, कोई भी एक्सप्रेशन दी है उसमें से इस एक्सप्रेशन के कितने, यानी कि नंबर ऑफ जीरो, यानी कितनी वैल्यू हो सकती है जिनको रखने पे जीरो है, ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरो। यानी कि आप पहला टॉपिक लिखिए, पॉलिनोमियल से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाए। पॉलिनोमियल, मैथ्स का सिलेबस नोट करें, बाकी तो सब आप बना लेंगे। यहाँ पर 2 चीजें हैं जिन पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। दूसरा मैथ्स पर है, जो कि इस एग्जाम के लिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए जो टॉपिक है उनको भी अपन कवर करेंगे। पॉलिनोमियल लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री, 2 से 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से एसआई में नहीं पूछा जाता, ना ही जेल में, ना ही आपके कांस्टेबल में, दोनों ही टॉपिक नहीं पूछे जा रहे हैं। आप पेपर जाके चेक करिएगा। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल जो आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जो नॉर्मल एवरेज का क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं और जो आपके कांस्टेबल और एसआई में पूछा जाता है। टॉपिक लिखिए एवरेज। अलजेब्रा से आपके 2 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 सवाल, पॉलिनोमियल से आपके 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जहां पर आपका 2D सेफ हो या 3D सेफ हो, 2D सेफ या 3D सेफ। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके एसआई और कांस्टेबल में इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। अगर पूछे जाते हैं तो कोई ना कोई 2D का एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है। इसमें बहुत अच्छा खासा लेवल एसएससी सीजीएल का लेवल उठाया जाता है मैथ्स में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में। मेंसुरेशन के 3 सवाल, प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से। आपके सामने एक क्वेश्चन आता है जो आपने 10th में पढ़ा होगा, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ या समीशन ऑफ डी एफ एक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। 10th क्लास का एक मैथ्स का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स।
उससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लगभग 1 या 2 सवाल, एक क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेगा। 2017 के लेबर इंस्पेक्टर का पेपर आप उठाइए, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन, इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम 3 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसके बाद आपका ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल, सर्कल और जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती है वो आपको करना होगा ज्योमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री के 2 सवाल और हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, हाइट एंड डिस्टेंस। फिर इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, यानी कि आपको जो 4 एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक निगेटिव और पॉजिटिव, आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उसके आधार पर एक फिगर बनेगा और फिगर का हो सकता है आपसे एरिया पूछ ले, या हो सकता है कि आपसे एक लाइन को उसमें जो रिप्रेजेंट करने का, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होता है। और दूसरा आपका जो पेपर आपसे ये पूछते हैं नंबर सिस्टम, हर पेपर की जान नंबर सिस्टम। अब मैं आपसे बात करूं कि कहीं पर मैंने परसेंटेज नहीं बोला, कहीं पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोला, कहीं पर मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, एलसीएम, एचसीएफ, पार्टनरशिप, इन सब का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। और जब मैंने एसआई और कांस्टेबल और जेल की बात किया तब मैंने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। तो मैथ्स को लेकर जिन लोगों ने आपको गुमराह किया, तो थोड़ा सा आप लोग समझ जाएं कि मैथ्स का सिलेबस मेहनत करने की जरूरत है। अगर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 निकालने के लिए तो केवल और केवल आपको मैथ्स में फोकस करना होगा। अगर आपने एमपीएसआई की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो स्टार्ट करने वालों के लिए सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें। और जिन लोगों को एसआई कांस्टेबल या जेल, एसआई या कांस्टेबल या उसके साथ साथ देखिए, कभी भी प्रिपरेशन, मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूं कि प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं है कि सर मुझे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की ही प्रिपरेशन करनी है। मैंने कहा हमेशा जब पढ़ाई किया जाता है, अब देखिए जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है उनके लिए साइंस, मैंने पहले ही बोला, इंग्लिश को आप किनारे रख दो, साइंस के मेरे नोट्स उठाकर देखना। और इसके बाद आपका जो जीके जीएस है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अलग से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नया है उसको पढ़ना है, जैसे कि मैथ्स हो गया, जैसे कि आपका मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर, आपके कोई भी बुक उठाओ, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं खुद से 1-2 बार 3 बार आप पढ़ोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फोकस करने की ज़रूरत है तो केवल मैथ्स में। तो जिन लोगों को एडमिशन या जिन लोगों को बैच में प्रॉपर क्लास लेना है, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास जो है, जितनी भी हमारी चाहे मैथ्स की हो या इंग्लिश की जो रेगुलर क्लास चल रही हैं, उनमें सभी को पब्लिकली क्लास ओपन नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं और पढ़ने के लिए, जो कुछ उसके लिए रेडी हैं कि हाँ हम पढ़ना है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि अलग अलग अगर मुफ्त में ही पढ़ना, यानी कि जो एक होता है ना लोगों के अंदर फीस क्यों, तो सच बताऊं कि यूट्यूब में फ्री में भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि मैं उससे कुछ हट के पढ़ाऊँ, बहुत कुछ है। बट अगर आप कोई भी एजुकेशन या कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाए तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता, मुफ्त का ज्ञान कभी भी काम नहीं आता। इस वजह से आपकी एक सीरियसनेस बनी रहे, इसलिए हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक ग्रुप बनाकर ही उनको कंटेंट देते हैं। इंटरेस्टेड हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।